ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज ऐसे कलयुग के अंदर भगवान के शरणागति होकर के ही जो प्राणी रहते हैं उन्हीं को ही आत्म शांति और आत्मविश्वास होता है। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनको धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, किंतु आत्म शांति नहीं मिलती। इसलिए प्राणी भटकता रहता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से विमुख होकर के जो प्राणी चलता है उसको जीवन में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो भगवान के शरण होगा, भगवान की शरणागति हमेशा संतों के माध्यम से होती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संगत होता है, और जब संतों का संगत जब होता है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए संतों का संगत, पहली भगवान ने सबरी से यही वरदान दिया है, यही उपदेश दिया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। संतों के संग करने से ना जाने क्या क्या मिलता है। गरुड़ जी कागभूषण जी के पास में पहुंचे और वहां 14 प्रश्न किए। 14 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे हैं। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान सबसे बड़ा सुख संसार में क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, ये मैं सुनना चाहता हूं, यह मैं समझना चाहता हूं। तो गरुड़ जी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से, गरुड़ जी ने, कागभूषण जी ने कहा, गरुड़ संत मिलन सम सुख जग नाही। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने यह शब्दावली लिखी है, संत मिलन सम सुख जग नाही। और यह सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते उपजय बहुविधि सूला। यह सबसे बड़ा दुख है। मोह, किसी वस्तु में मोह होना, किसी के प्रति अनुराग होना, किसी के प्रति अविश्वास होना, इस असार संसार को अपना मान करके चलना, मैंने ही किया, मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मेरा है, इस प्रकार का जो मोह है यह अतिशय दुखदाई है। और इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं। कितना ही कमा लिया जाए, कितना ही संग्रह कर लिया जाए, कोई साथ नहीं लेकर के गया आज तक। यदि कोई साथ लेकर के गया हो तो बताया जाए। ना किसी वेद में है, ना किसी पुराण में है, ना किसी शास्त्र में लिखा है
कि अमुक मरने वाला व्यक्ति, अमुक मरने वाला राजा अपने साथ में इतनी संपत्ति लेकर के गया। कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं है और ना आज तक कोई लेकर के गया, किंतु फिर भी मानव सोचता है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, मैं ही तो बना रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं। इसलिए इसी को सबसे बड़ा दुख कहा गया है। इसी को मोह की व्याख्या की गई है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजे बहुविधि सूला। इस तरह से जब यह ज्ञान जीव को अच्छी तरह से हृदयंगम हो जाएगा, तब इस मोह रूपी अंधकार से निकल कर करके प्रकाश में आएगा और भगवान की शरणागति ग्रहण करेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, भगवान की शरणागति संतों के ही माध्यम से मिलती है। बिना संतों के कभी भी भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, उसका रास्ता, उसकी प्रणाली, उसका नियम कभी भी बिना संतों के ना मिला है, ना मिलेगा। एक दूसरी बात, संत सबके लिए बराबर होते हैं। संत में भेदभाव नहीं होता। यह गरीब है, यह मेरा नहीं, यह अमीर है, यह मेरा है, यह मेरी बहुत अच्छी सेवा करता है इसलिए यह मेरा है, यह मेरी बुराई करता है, निंदा करता है, यह मेरा नहीं है। इस प्रकार की आदत, इस प्रकार का स्वभाव कभी भी संतों में नहीं होता है। और इस प्रकार का स्वभाव यदि जुड़ा रहा, उसको हम संत नहीं कह सकते। एक दृष्टांत आप सबको दें। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 4। 5वां तो अंगुष्ठा होता है। शास्त्रों में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण जो कि शास्त्रों के द्वारा निर्मित है, 5वां नहीं है। 5वां धर्म, 5वां संत। 4 वर्ण, 1 संत। संतों के शरणागति में चारों ही वर्ण समर्पित रहते हैं। जिस तरह से 4 अंगुलियां हैं, किसी भी अंगुली को संत रूपी अंगूठे से स्पर्श कराना चाहें तो सहज से हो जाएंगी। कोई सी भी अंगुली को देख लीजिए। अंगुष्ठा रूपी संत छोड़ करके यदि चारों अंगुलियों को परस्पर मिलाया जाए, नहीं मिलेगा। मिलने में कितनी कठिनाइयां होंगी। इसलिए ये अंगुष्ठा रूपी संत और इसकी शरण में चाहे कोई सा भी वर्ण आ जाए, इस अंगुली को ब्राह्मण के रूप की तुलना दी गई है। इस अंगुली को ये ब्राह्मण वर्ग की अंगुली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि तिलक शुभ कार्य इसी अंगुली से किया जाता है। ये अंगुली छत्री की उपमा दी गई है। किसी को यदि रास्ता बतलाया जाता है तो इसी अंगुली से, किसी की सुरक्षा की जाती है इसी अंगुली से। इसलिए इस अंगुली का छत्री वर्ण कहा गया है। मध्यमा अंगुली,
इसको वैश्य वर्ण कहा गया है, क्योंकि सबके बीच में है, इसलिए इसको वैश्य वर्ण कहा गया है। कनिष्ठ का अंगुली यह शूद्र वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इस अंगुली के द्वारा कोई भी शुभ कार्य, दस्तक, तिलक, संकेत किसी भी प्रकार का इस अंगुली के द्वारा नहीं होता है। तो चारों वर्णों की यह अंगुली और संत रूपी अंगुष्ठे से मिलेगी, किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा, बड़े आराम से, बड़े सुगमता से मिलेगी। इसी तरह से संत के शरण में जाकर करके, चाहे कोई भी वर्ण का हो, किसी भी प्रकार का हो, दुखी आत्मा हो, सुखी आत्मा हो, पढ़ा लिखा आत्मा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, जो संत के शरण में चला जाएगा तो संत का स्वभाव होता है उसको भगवान की शरण में ले देना, भगवान की शरण में भेज देना। और जब भगवान की शरण में जब जीव जाता है तो सब प्रकार से शांति मिलती है। ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा हमारे शास्त्रों का आदेश है, ऐसे संतों का कथन है। इसलिए आज के युग में संतों का मिलन, संतों का दर्शन, संत किस, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से एक विद्वान भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज संत की क्या पहचान है, संत की क्या पहचान है, हम जानना चाहते हैं। तो संत की पहचान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जिस संत के पास में जाने से स्वाभाविक ही भगवान की स्मृति हो जाए, जिसके पास जाने से स्वाभाविक ही मन के अंदर शांति प्राप्त हो जाए, जिस संत के पास जाने से हमारों को भगवान का नाम स्मरण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यह संत है, यह संत है, यही संत की पहचान है। और जहां जाने से ना आत्म शांति हुई, ना आत्मविश्वास हुआ, ना भगवान के प्रेम की जागृति हुई, ना भगवान के नाम की स्मरणता हुई, कुछ भी नहीं मिला, तो समझो वहां का संत नहीं है, वो संत नहीं हो सकता। ऐसा महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी ने अपने भक्तों को यह आदेश दिया कि संतों की यही पहचान है। क्योंकि संतों के अनेक रूप होते हैं, संतों के अनेक रूप होते हैं, अनेक भाषाएं होती है, अनेक चलन होते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर 4 उपासनाएं हैं, 5 भाव हैं, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, श्रृंगार भाव, विवत्स भाव। ये 4 भाव संतों की उपासना के होते हैं। दास्य भाव सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। दास्य भाव भगवान को अपना स्वामी समझना और स्वयं भगवान का दास बन करके सेवा करना, जैसे श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। सख्य भाव भगवान को अपना सखा मान लेना और खुद भी भगवान के सखा बन जाना, यह सख्य भाव कहलाया जाता है। जैसा कि अर्जुन ने इस भक्ति को बिल्कुल ही परिपक्वता के साथ में ग्रहण किया। श्रृंगार भाव, जो ब्रज में गोपियों ने जो श्रृंग जो धारण किया भाव, जो गोपियों का भाव था, वह श्रृंगार भाव था।
और उस भाव में आज ब्रज की गोपियां, गोपी प्रेम ध्वजा, आज गोपियों को भगवान की भक्ति की ध्वजा कहलाया जाता है, भगवान की प्रेम की ध्वजा कहलाया जाता है। श्रृंगार भाव से जनकपुर में भगवान श्री राम जी जब वहां पहुंचे तो वहां सबको दर्शन दे रहे थे, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो धनुष तोड़ने के लिए जो राजे महाराजे आए थे उनकी भावनाएं अलग थी, जो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे उनकी भावनाएं अलग थी, जनकपुर वासियों की भावनाएं अलग थी, वहां की जो सखियाएं थी, वहां की जो महिलाएं थी, उनकी भावनाएं अलग थी। महाराजा जनक जी की भावना अलग थी। तो सबकी अलग अलग भावनाएं थी, किंतु उस भावनाओं के अंदर जैसा जिसका मन जुड़ा हुआ था उसको भगवान का दर्शन वैसा का वैसा ही हुआ। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज का युग कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण जस, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग है, कलयुग में अच्छे काम भी हो रहे हैं, कलयुग में गलत काम भी हो रहे हैं, कलयुग के अंदर जगह जगह असत्यता फैली हुई है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा होते हुए भी कलयुग की गोस्वामी जी ने इतनी प्रशंसा की है कि कलयुग इतना अच्छा युग है, इतना अच्छा युग है भक्ति करने वालों के लिए कि बिना ही प्रयास के, बिना ही परिश्रम के और बिना ही तपस्या किए, किसी ने थोड़ा सा नियम लिया कि मैं भगवान के नाम की 11 माला जपूंगा, और उन 11 माला को यदि भक्त श्रद्धा और विश्वास के सहित रोज जपेगा तो प्रिय बंधुओं, उस 11 माला के रोज के जपने से ही उद्धार हो जाता है। और उसमें किसी ने मन कर्म और वचन से यदि चतुराई लगाई, मैंने 11 माला का नियम लिया है, आज समय से हो गई, आज मेरा मित्र आ गया, थोड़ी देर के बाद करूंगा, ये मन की चतुराई हुई। माला लेकर के शुरू करने का प्रयास चल रहा था, कोई छोटा सा बच्चा आ गया, घर का कोई मुख्य मेंबर आ गया, पत्नी आ गई, उससे बात करने लगा। ये चतुराई। माला फेरने का समय पास में आया, शुरू करने वाला था, कोई नौकर आ गया, साहब अमुक जगह इतना धन है, अमुक जगह का हिसाब आया हुआ है, पहले उसको ले लो। माला छोड़ कर करके उस काम में लग गया। ये मन की, कर्म की और वचन की चतुराई जिसने लगा दी, और उस 11 माला का जिसने नियम नहीं रखा, उसको समय बेसमय किया, तो समझो उससे लाभ नहीं होने वाला। इसलिए मन कर्म वचन इनकी चतुराई छोड़ कर करके जो श्रद्धा के सहित छोटे से छोटा भी नियम लेकर के जो चलता है तो उससे उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, कि जो मेरे नाम को, मेरे मंत्र को समय से, श्रद्धा से, विश्वास से जो जपता है उसका अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। संत सब इसी बात को बतलाते हैं। भगवान की शरणागति कैसे हो, भगवान का भजन कैसे किया जाए,
इसी में लाभ है। और अन्यथा एक एक गुण बात और बतला दें आप लोगों को। संतों के पास जाओ और संतों के पास जा करके कभी ठग करके मत आओ। ना अपने को ठगो, ना संतों को ठगो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। खुद कैसे ठगे जाएंगे? संतों के पास में गए, प्रणाम किया, बैठ गए। वहां बैठ कर करके साधना महाराज कैसे की जाए, नाम कैसे जपा जाए, भगवान की शरण में कैसे रहा जाए, भक्ति कैसे मिले, जो इस प्रकार का जो सच्चे मन से जो संतों के पास में जा करके प्रश्न करता है, वह प्राणी कभी ठगा नहीं जाता। और जब संतों के पास में आकर के महाराज 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 मेरा व्यापार नहीं चल रहा, महाराज मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता, महाराज मुझे बहुत कष्ट है, महाराज मेरी पत्नी मेरे से विमुख है, इस प्रकार का जो वातावरण संतों के पास आकर के जो करता है, समझो कि संसार में सबसे बुरा ठगा गया और सबसे बड़ा गरीब हो गया। ऐसी बात तो आपस में परस्पर बैठ के की जाती है। संतों के पास में यह बात नहीं होनी चाहिए। संतों के पास तो केवल जीवन का उद्धार किस तरह से हो, जीवन का कल्याण किस तरह से हो, हमने मानव जीवन लिया है, इसमें कैसे हमारे को सफलता मिले, यह सब संतों से पूछना चाहिए प्रिय बंधुओं, तो कुछ मिल जाएगा। अन्यथा संतों के पास में भी आकर करके मेरी तेरी बातें की तो उसमें तो केवल ठगाए ही ना? और संत भी ठगाई में आ जाते हैं, हा? संत भी ठगाई में आ जाते हैं। हाँ ये मेरा भक्त है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, हा? उसको बैठाते हैं, उससे बात करते हैं, आप ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, बता दिया, उसका तो उद्धार हो गया, किंतु संत की तपस्या समाप्त हो गई, संत की तपस्या समाप्त हो गई। इसलिए प्रिय बंधुओं, दोनों तरफ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, संतों का भी और भक्तों का भी, तब जीवन का लक्ष्य मिलेगा और भगवान के प्रेम मिलेगा, भगवान के प्रति भक्ति मिलेगी, भगवान के लिए हमारा सब कुछ मिलेगा। इसलिए बड़े सावधानी से मानव जीवन को ज्ञापन करना चाहिए और भगवान की शरणागति प्राप्त कर करके अपना शेष जीवन निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम अस्तु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।